आज़ादी के 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी राजस्थान जैसे प्रदेश से ऐसी खबरें आती हैं जहां जाति के आधार पर भेदभाव कर कर आपको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस छोटे से बच्चे का कसूर क्या? सिर्फ इतना कि उसने एक मटके से पानी पिया। कि इन 75 सालों में हम लोगों ने क्या क्या पाया और क्या क्या पा सकते थे। अगर उसमें कहीं कोई चूक हुई है, अगर हम लोगों से कहीं कोई भूल हुई है, तो उसको सुधारने के लिए हम लोग को आज संकल्प लेने की जरूरत है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, और तमाम वो शहीद जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी, अपनी जान दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, क्या हम सही मायनों में उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं? या ये जात पात धर्म मजहब में उलझा कर हम कहीं ना कहीं जिस सपनों के भारत का निर्माण वो करना चाह रहे थे, क्या हम उसमें बाधा बन रहे हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, 75वें साल में हम लोग घुस गए हैं। लेकिन राजस्थान के जालोर में एक दलित बच्चे को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो जो है वो मटकी से पानी पीना जाता है। कथित रूप से कहा जा रहा है कि वो मटकी जो है वो कोई और समाज के लिए था, स्वर्ण समाज के लिए थे, और वो बात जो है वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे उनको पसंद नहीं आई। अब बच्चे को इतना मारा गया कि बच्चे की जान चली गई। चिराग पासवान के यहाँ हम लोग हैं, चिराग पासवान ने भी इस विषय को उठाया है। पहले आप वो झंडोत्तोलन कर रहे हैं, आप वो देख लीजिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलध तरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय, माता की जय, राम 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 जिंदाबाद। आपने देखा और उसके बाद आप चिराग पासवान ने साफ कहा कि आज़ादी का 75वां साल चल रहा है। अंबेडकर और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनका ये सपना नहीं रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से जालोर में हुआ वो बहुत निंदनीय है। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप सुन लीजिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां साल जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के, क्या कहिए? बिल्कुल, ये भारत के लिए, भारतीयों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज जिस तरीके से आज़ादी के 75 साल भारत ने पूरे किए हैं, पर जब आज हम 75वीं भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है एक बार पलट कर देखने की कि इन 75 सालों में हम लोगों ने क्या क्या पाया और क्या क्या पा सकते थे। अगर उसमें कहीं कोई चूक हुई है, अगर हम लोगों से कहीं कोई भूल हुई है, तो उसको सुधारने के लिए हम लोग को आज संकल्प लेने की जरूरत है। आज हम लोग को प्रण लेने की जरूरत है और एक नई दिशा देश के लिए तय करने की जरूरत है, ताकि आने वाले 25 साल जब हम लोग देश के 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, 2047 में जब हम इस तिरंगे को फहरा रहे होंगे, तो उस वक्त भारत में किसी प्रकार का भेदभाव, अपराध, भ्रष्टाचार नहीं हो। इस बात का आज हम लोग को संकल्प लेने की जरूरत है। भेदभाव का मैंने जिक्र इसलिए किया कि क्योंकि जहां एक तरफ हम लोग आज़ादी के 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी राजस्थान जैसे प्रदेश से ऐसी खबरें आती हैं जहां जाति के आधार पर भेदभाव कर कर आपको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस छोटे से बच्चे का कसूर क्या? सिर्फ इतना कि उसने एक मटके से पानी पिया। जो कि तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज भी छुआछूत की भावना मन में पाले रखते हैं, उनको ये बात स्वीकार्य नहीं थी और उन्होंने
उस बच्चे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ऐसी तस्वीरें जब आज़ादी के 75वें साल पे भी दिखाई देती हैं तो मन विचलित होता है और सोचने के लिए मजबूर होता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, और तमाम वो शहीद जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी, अपनी जान दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, क्या हम सही मायनों में उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं? या ये जात पात धर्म मजहब में उलझा कर हम कहीं ना कहीं जिस सपनों के भारत का निर्माण वो करना चाह रहे थे, क्या हम उसमें बाधा बन रहे हैं? इन तमाम बातों पर हम लोग को पुनर्विचार करने की एक बात जरूरत है। बहरहाल मैं फिर से, क्योंकि आज खुशी का दिन है, मैं फिर से पूरे देशवासियों को, बिहारी हूँ विशेष तौर पर बिहारियों को, मैं आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी के 75 साल पूरे होने की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूं। और आज पुनः एक बार उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार वालों को याद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज़ादी के इन 75 सालों के बाद जैसे एक नए और विकसित भारत का सपना हम लोगों ने देखा था, आने वाले समय में बिहार को ही नहीं पूरे भारत को हम लोग एक विकसित देश बनाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। इस संकल्प को आज हम लोग। सुना आपने चिराग पासवान को, जनता जंक्शन। आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।